यूपी के वन मंत्री होंगे आज वहां पर। खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग हैं। और देखिए 54 दिन में 52 गांव तक इन भेड़ियों का आतंक पहुंच चुका है। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर पकड़ में जिंदा आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रैंकुलाइज करना मुश्किल होता है तो फिर शूट कर दो, क्योंकि जिंदा या मुर्दा भेड़िए चाहिए। बहुत हो गया इनका आतंक, मासूम बच्चों को निवाला बना रहे हैं। क्या है प्लान एक्शन का आगे को लेकर, और आज वहां से क्या अपडेट्स विनोद? बिल्कुल, देखिए 53-54 दिन हो गए लगातार ये खौफ, ये आतंक जो है वो यहाँ पे व्याप्त है और तमाम कोशिशों के बाद भी ये खत्म नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब एक बड़ा स्टेप लिया गया है। पहले आपको मैं जहाँ पे मौजूद हूँ एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। दरअसल रात को वन विभाग को सूचना मिली थी कि इस इलाके में भेड़िए हो सकते हैं। देर रात को पूरी टीम यहाँ पहुंची, कॉम्बिंग किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, हाथ कुछ भी नहीं लगा। और बाद में वन विभाग की तरफ से कहा गया कि शायद सीआर हो सकता है, जो लोकल भाषा में कहते हैं यहाँ पे, वो हो सकता है, भेड़िया नहीं था। लेकिन लोगों के दिलों में खौफ है, लोग पूरी रात जग रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे उस तरह के ऑपरेशन जो भेड़िया जब पकड़ा गया था, तीसरा भेड़िया और चौथा भेड़िया तब चल रहा था, वैसा ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, उनका कहना है कि एक कूलिंग पीरियड एक दिया गया है, क्योंकि लगातार हम ड्रोन से उस पर नजर रख रहे थे, लगातार उसे पकड़ने के लिए हम ट्रैप बिछा रहे थे। तो ये भेड़िए जो है वो बेचैन होकर अपने लोकेशंस को बदल रहे थे, इसलिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर भी वो हमले कर रहा था। तो अब उसको एक कूलिंग पीरियड दिया गया है और कहा गया कि इस कूलिंग पीरियड में शायद वो अपनी एक जगह को, एक लोकेशन को फिक्स कर ले, तब उस तक पकड़ना आसान होगा। लेकिन गांव वालों में गुस्सा इस बात को लेकर कि आप इतने दिन से हम परेशान हैं, आप उस परेशानी को समझ नहीं पा रहे। हमारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चों को उठाया जा रहा है और कोई जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा है। आज इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है खुद जो मंत्री हैं, वन मंत्री अरुण सक्सेना, उनको जो है बहराइच आने वाले हैं। 11:30 बजे वो बहराइच पहुंचेंगे। सारे उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करनी है और वजह यही है कि एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए, जिससे कि उस भेड़िए को पकड़ा जा सके, ट्रैंकुलाइज किया जा सके। अगर नहीं हो पाता है तो उस पर गोली चलाया जाए, उसे शूट किया जाए। दरअसल जो बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार हम इतने दिन से यहाँ पे समझ में जो आ रहा है, जो वन विभाग है उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके जरिए वो भेड़िए तक पहुंच सके। वो जरूर ड्रोन उड़ाकर उसको स्पॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्पॉट हो रहा है वो भेड़िया ही है या कोई और जानवर है, कि बहुत बड़ी संख्या में सीआर भी हैं। कई बार कैमरे जो है उनको जो है ट्रैक करते हैं, वो लगता है कि सीआर हो सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत यही हो रही है कि वन विभाग उनको पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा है। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप आइडेंटिफाई तो करिए कितने नंबर्स हैं, कितने हैं, किन इलाकों में है, तभी तो आप ऑपरेशन चला पाएंगे। तो ऑपरेशन की प्लानिंग नहीं दिख रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि जब आज वन मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार होगी कि कैसे इन भेड़ियों तक उनको ट्रैक करना है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे इस ऑपरेशन को चलाना है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि वन विभाग पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाया गया, देहरादून से भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, ताकि उनकी मदद के जरिए जो है भेड़िए के इस आतंक को खत्म किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाए, उन्हें जरूरत पड़ती है तो गोली मारा जाए। तो ये कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर आज पूरे दिन ऑपरेशन चलता है और वन मंत्री के निर्देश के बाद बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी टीमें जो है अगर इस ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, तो शायद आज देर शाम तक या देर रात तक जो है वो कुछ सफलता हाथ लग पाए। बहुत उम्मीद है विनोद कि ये सफलता जल्द मिले और लोग भी जो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं उन्हें राहत मिले, चैन की नींद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। बलाएं से दूर रखना, उनको महफूज रखना और हर बलाएं से दूर रखना, रहम फरमा। उनको महफूज रखना और हर बलाएं से। अब बात बहराइच में जारी भेड़ियों के आतंक की। 54 दिनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। 54 दिनों में 52 गांव तक पहुंचा भेड़ियों का खौफ। यूपी के वन मंत्री आज बहराइच खुद जाएंगे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया कि भेड़ियों को पकड़ेंगे जिंदा या मुर्दा।
तो बड़ी खबर, 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब किसी भी हाल में इन भेड़ियों को पकड़ना है। जिंदा पकड़े गए, ट्रैंकुलाइज कर पाए तो बेहतर, और नहीं कर पाए तो फिर शूट आउट एट साइट के आदेश भी दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वन मंत्री खुद आज वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि रोजाना ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भेड़िए चुन चुन कर शिकार बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनके घरों के बरामदे से, आंगन से खींच कर ले जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 54वां दिन है आदमखोर की दहशत का। आज बहराइच में क्या भेड़ियों का अंत होगा? बड़ी खबर पर हमारी नजर पूरे दिन बनी रहेगी। यूपी के वन मंत्री होंगे आज वहां पर। खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग हैं। और देखिए 54 दिन में 52 गांव तक इन भेड़ियों का आतंक पहुंच चुका है। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर तुम बच्चों को निवाला बना रहे हैं, क्या है प्लान एक्शन का आगे को लेकर, और आज वहां से क्या अपडेट्स? विनोद। बिल्कुल देखिए 53-54 दिन हो गए लगातार ये खौफ, ये आतंक जो है वो यहाँ पे व्याप्त है और तमाम कोशिशों के बाद भी ये खत्म नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब एक बड़ा स्टेप लिया गया है। पहले आपको मैं जहाँ पे मौजूद हूँ एक बार तस्वीरें दिखाता हूँ। दरअसल रात को वन विभाग को सूचना मिली थी कि इस इलाके में भेड़िए हो सकते हैं। देर रात को पूरी टीम यहाँ पहुंची, कॉम्बिंग किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, हाथ कुछ भी नहीं लगा। और बाद में वन विभाग की तरफ से कहा गया कि शायद सीआर हो सकता है, जो लोकल भाषा में कहते हैं यहाँ पे, वो हो सकता है, भेड़िया नहीं था। लेकिन लोगों के दिलों में खौफ है, लोग पूरी रात जग रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे उस तरह के ऑपरेशन जो भेड़िया जब पकड़ा गया था, तीसरा भेड़िया और चौथा भेड़िया तब चल रहा था, वैसा ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, उनका कहना है कि एक कूलिंग पीरियड एक दिया गया है, क्योंकि लगातार हम ड्रोन से उस पर नजर रख रहे थे, लगातार उसे पकड़ने के लिए हम ट्रैप बिछा रहे थे। तो ये भेड़िए जो है वो बेचैन होकर अपने लोकेशंस को बदल रहे थे, इसलिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर भी वो हमले कर रहा था। तो अब उसको एक कूलिंग पीरियड दिया गया है और कहा गया कि इस कूलिंग पीरियड में शायद वो अपनी एक जगह को, एक लोकेशन को फिक्स कर ले, तब उस तक पकड़ना आसान होगा। लेकिन गांव वालों में गुस्सा इस बात को लेकर कि आप इतने दिन से हम परेशान हैं, आप उस परेशानी को समझ नहीं पा रहे। हमारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चों को उठाया जा रहा है और कोई जवाब प्रशासन नहीं दे पा रहा है। आज इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है खुद जो मंत्री हैं, वन मंत्री अनुज सक्सेना, उनको जो है बहराइच आने वाले हैं। 11:30 बजे वो बहराइच पहुंचेंगे। सारे उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करनी है और वजह यही है कि एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए, जिससे कि उस भेड़िए को पकड़ा जा सके, ट्रैंकुलाइज किया जा सके। अगर नहीं हो पाता है तो उस पर गोली चलाया जाए, उसे शूट किया जाए। दरअसल जो बड़ी प्रॉब्लम है, लगातार हम इतने दिन से यहाँ पे समझ में जो आ रहा है, जो वन विभाग है वो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके जरिए वो भेड़िए तक पहुंच सके। वो जरूर ड्रोन उड़ाकर उसको स्पॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्पॉट हो रहा है वो भेड़िया ही है या कोई और जानवर है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सीआर भी हैं। कई बार कैमरे जो है उनको जो है ट्रैक करते हैं, वो लगता है कि सीआर हो सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कत यही हो रही है कि वन विभाग उनको पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा है। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप आइडेंटिफाई तो करिए कितने नंबर्स हैं, कितने हैं, किन इलाकों में है, तभी तो आप ऑपरेशन चला पाएंगे। तो ऑपरेशन की प्लानिंग नहीं दिख रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि जब आज वन मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार होगी कि कैसे इन भेड़ियों तक उनको ट्रैक करना है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे इस ऑपरेशन को चलाना है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि वन विभाग पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। तो कुछ बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाया गया, देहरादून से भी कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, ताकि उनकी मदद के जरिए जो है भेड़िए के इस आतंक को खत्म किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें ट्रैंकुलाइज किया जाए, उन्हें जरूरत पड़ती है तो गोली मारा जाए। तो ये कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर आज पूरे दिन ऑपरेशन चलता है और वन मंत्री के निर्देश के बाद बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी टीमें जो है अगर इस ऑपरेशन को अंजाम देती हैं, तो शायद आज देर शाम तक या देर रात तक जो है वो कुछ सफलता हाथ लग पाए। बहुत उम्मीद है विनोद कि ये सफलता जल्द मिले और लोग भी जो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं उन्हें राहत मिले, चैन की नींद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम